वो माताओं के आभूषण गिरवी रखता था, और जब वो भक्त पैसा कमा करके लाते थे तो उनके पैसा भी ले लेता था और आभूषण भी वापस नहीं देता था। द्वारिका के राजा हैं भगवान कृष्ण। द्वारकाधीश को पता लगा, उन्होंने कहा इस राजा ने बड़ा अन्याय किया है, गरीबों का धन भी लेता है और पैसा भी ले लेता है और वापस भी चीज नहीं करता, आभूषण वापस नहीं करता। एक राजा का नियम और था, ये भिखारी को कभी भिक्षा नहीं देता था। कोई भी भिखारी आ जाए तो उसको भीख नहीं डालता था। अब भगवान कृष्ण ने विचार किया, अगर मैं भिखारी बन के जाऊं तो इसके द्वारपाल ही भगा देंगे, क्योंकि इसका आदेश है भिखारी को भीख नहीं देना है। और अगर मैं कृष्ण बन के जाऊं तो वैसे बात नहीं करेगा, चरणों में लेट जाएगा, और जो चरणों में आ जाए उसको तो क्षमाई कर देना चाहिए, उसको कह नहीं सकते कुछ। तो मेरी भगवान श्याम सुंदर ने भाई बहनों सर को गंजा करवाया, भिखारी का वेश बनाया, और भिखारी का वेश बना करके भगवान कृष्ण आ गए। दरवाजे पर तो द्वारपाल है, राजा है, राजा के साथ में तो द्वारपाल होते हैं सज्जनों। द्वारपालों से कहा अपने महाराज को बोल दो कुछ लेना है और कुछ देना है। द्वारपाल अंदर गए, बोले महाराज एक भिखारी आया हुआ है, वो कह रहा है कुछ लेना है और कुछ देना है, लेकिन चोर लुटेरे काले कापर ये याद रखना, भक्त बड़ा दिमाग होता है इनके अंदर। अब इस राजा ने समझ लिया कि हो ना हो कोई मुझे छलने के लिए आ गया। राजा ने नाटक करना शुरू कर दिया, बोले बोल देना जाकर के राजा बिजगी आज नहीं कल मिलेंगे। अब देखिए ये भगवान कृष्ण है, ब्रह्म राजा है, जीव ब्रह्म से जीव कितना छल करता है। आहा, द्वारपाल आए, बोले यहां से चले जाओ, हमारे महाराज आज नहीं कल मिलेंगे। भगवान कृष्ण बोले तो मैं कल तक यहीं खड़ा रहूंगा, ना बैठूंगा, ना उठूंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा, पर राजा से मिल के जाऊंगा। द्वारपाल बोले ठहरो, फिर अंदर गए। बोले महाराज वो जाने का नाम नहीं लेता। बोले क्या कह रहा है? बोले ये कह रहा है कि अगर महाराज कल मिलेंगे तो कल तक यहीं खड़ा रहूंगा, ना उठूंगा, ना बैठूंगा, खाऊंगा, ना पीऊंगा, यहीं पर खड़ा रहूंगा, परंतु राजा से मिल के जाऊंगा। इसने सोचा कि ऐसे तो जाएगा नहीं। बोले कह देना हमारे महाराज बीमार हैं, शायद बीमारी के बहाने से चला जाए। जीव ब्रह्म से कितना छल करता है सज्जनों। द्वारपाल फिर बाहर आए, बोले चले जाओ यहां से, हमारे महाराज तो बीमार हैं। भगवान कृष्ण बोले बीमार है तो कोई बात नहीं, मैं बहुत बढ़िया डॉक्टर हूं, इलाज कर दूंगा। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वाह प्यारे से कहा बच्चों जो सब जाना तुम्हारी ब्रह्म से कुछ छुपा हुआ नहीं है सज्जनों। आहा, बोले कह देना मैं डॉक्टर बहुत बढ़िया हूं, इलाज कर दूंगा। द्वारपाल बोले ठहरो, अंदर पूछ के आते हैं। फिर अंदर गए। बोले महाराज अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कह रहा है? बोले ये कह रहा है बीमार है तो कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर बहुत बढ़िया हूं, इलाज कर दूंगा। राजा बोला अभी ऐसे तो जाएगा नहीं। अब आदमी के पास में एक अंतिम इंजेक्शन होता है, अब इसने उसका प्रयोग किया। बोले कह देना महाराज मर गए, शायद मरने के बहाने से चला जाए। और कृष्ण तो सब देख रहे हैं, तन की मन की चित्त की चोरी सब जानते हैं। द्वारपाल बाहर आए, बोले चले जाओ हमारे महाराज तो मर गए। भगवान कृष्ण बोले मर गए तो कोई बात नहीं, कांटी पे कस के लाओ, 4 कंडा लाश पे डाल के जाऊंगा, जलवा के जाऊंगा। कर ले घात कितना करेगा, 4 कंडा लाश पे डाल के जाऊंगा। आहा मेरे भाई बहन। द्वारपाल फिर अंदर गए, बोले मरने के बहाने से भी नहीं जा रहा है, ये कह रहा है कि 4 कंडा लाश पे डाल के जाऊंगा। देखो ये जीव ब्रह्म से भी छल कर रहा है। बोले कोई बात नहीं, मुझे जिंदा कांटी पर कस लो। क्यों? बोले जब आप कसा हुआ देख लेगा वो तो समझ लेगा कि राजा मर गए, और वो लौट करके चला जाएगा, मैं उठ के शमशान से घर आ जाऊंगा, परंतु मिलना नहीं है। सज्जनों द्वारपालों ने कांटी पर कस लिया, और जैसे ही कांटी पर कसा और लेकर के चल दिए सज्जनों। अब पीछे पीछे भगवान कृष्ण लाठी टेकते हुए भिखारी के भेष में जा रहे हैं, और जैसे ही सादाबाद के शमशान में पहुंचे सज्जनों, भगवान कृष्ण को मुड़ करके देखा, आ रहा है कि चला गया? मुड़ करके देखा अभी तो आ रहा है। फिर आगे बढ़ गए, आगे बढ़ के पहुंचे सज्जनों, देखा दूसरा शमशान आ गया। अब जिंदा राजा था, कब तक लटकाएं, अंत में शमशान पर रख दिया। भगवान कृष्ण बोले अरे द्वारपालो यहां से हट जाओ, हमें तुम्हारे महाराज से बात करनी है। क्या कहा? बोले तुम्हारे महाराज से बात करनी है। बोले ये तो मरे हुए हैं। बोले अब यहां से भी आगे कहीं ले जाओगे, आदमी की दौड़ सिर्फ शमशान तक हुआ करती है सज्जनों। जैसे ही भगवान कृष्ण ने मुंह को खोला, द्वारपालों को दूर भगाया। बोले महाराज मैं एक भिखारी हूं, भिक्षा लेना चाहता हूं, मुझे भीख दे दो।
राजा क्रोध में आ गया, अरे मूर्ख भिखारी, अगर तुझे भिक्षा मांगनी थी तो वहीं पर कह देना था, मैं भिक्षा दे देता। तूने मेरी जिंदगी का नाटक बना दिया, कुछ लेना है और कुछ देना है कहा। बोले नहीं नहीं राजन, आप तो राजा हैं, आपके बाहर भीतर ऊपर नीचे सर्वत्र धन है, कुछ दे दो। बोले मेरे पास 1 रुपया नहीं है। बोले नहीं नहीं राजन, कुछ दे दो। बोले 1 रुपया नहीं है। बोले कुछ दे दो। बोले 1 पैसा नहीं है। बोले कुछ दे दो। बोले 1 रुपया नहीं है। भगवान कृष्ण बोले मूर्ख राजा, जब तू झूठे को मरा तो 1 रुपया साथ नहीं ला सका, और जब सत्य सत्य मर के जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा। तू झूठे को मरा है तो 1 रुपया साथ नहीं ला सका, और सत्य सत्य मर के जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा। सज्जनों, हम आते हैं माया के चक्कर में फंस जाते हैं, ये शरीर भी लेकर के आए पर ये शरीर भी साथ नहीं जाता। याद